अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको आगे लेकर चलते हैं। लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोग बाकी चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग आइसोटोप्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं या ई कैट के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फेडरल बोर्ड या पंजाब टेस्ट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए वीडियोस जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी जो बोर्ड्स हैं उन सब के लिए भी यही है कि आइसोटोप्स अगर हम पढ़ाते हैं तो जितने भी बोर्ड्स हैं सब की बुक्स जो हैं वहाँ पे सेम होती है। तो एनीवेज लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। In Dalton's atomic theory, all the atoms of an element were considered alike in all the properties including their masses। कहता है कि जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ अपने पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। कहता है कि उस थ्योरी के मुताबिक कि जितने भी हमारे पास एटम हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के, उनको ये कंसिडर किया जाता था कि ये हमारे पास क्या है कि सारे के सारे एक जैसे हैं, दे आर अलाइक। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इवन उनके जो मैसेज होते हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होते हैं। Later on, it was discovered that atoms of the same element can possess different masses but same atomic number। कहता है कि जब बाद में स्टडीज़ की गई तो ये चीज़ डिस्कवर्ड की गई कि हमारे पास अगर एलिमेंट है, ठीक है, उनके एटम्स हैं, अब वो जो एटम्स हैं इनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम हो सकते हैं, जो कि आज इसी जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड दीज आर आइसोटोप्स। सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, अब आइसोटोप्स होते क्या हैं कि एक ही एलिमेंट है, उसके डिफरेंट एटम्स होते हैं और इनकी जो मैसेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर हम वैसे जनरली एक बात कर लेते हैं, भी हम करने वाले भी हैं, जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट, लेकिन अगर हम इसके बाकी देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन थ्री फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। एक हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन प्रोटियम या फिर ड्यूट्रियम दूसरा, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, ट्रिटियम। अब इन सब के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके की बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर सबके क्या हैं, देखिए आप 1 आपको नज़र आ रहा है, दीज आर द एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर आप इनको देखते हो जो डाउनवर्ड लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द एटॉमिक मैसेज। तो एटॉमिक मैसेज क्या हैं, डिफरेंट है। एक का पहले का 1 है, ठीक है, प्रोटियम का, ड्यूट्रियम या हाँ ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, ड्यूट्रियम बोलते हैं, तो इसका 2 हमारे पास है। और ट्रिटियम जो है इसका जो मैस है दैट इज़ 3। तो आप देख सकते हो कि दे हैव डिफरेंट मैसेज लेकिन सेम एलिमेंट है, सारे के सारे क्या हैं, H आपको नज़र आ रहा है, और H क्या है, H इज़ द हाइड्रोजन एलिमेंट। सच एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सो दीज 3 ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। सो आइसोटोप्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं कि सेम एलिमेंट है उसके क्या होते हैं, एटम्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। अब यहाँ पे होता है क्या है कि आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज सेम, लेकिन एटॉमिक मैसेज क्या हैं, दीज आर डिफरेंट। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, ये इस तरह के MCQs में आ सकते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट पोसेसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब एक और प्रॉपर्टी आप याद रखें आइसोटोप्स की, कि अगर कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके आइसोटोप्स हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। हमेशा MCQ आ जाता है और फिर स्टूडेंट उधर बैठे रहते हैं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। सो याद रखें कि आइसोटोप्स जो हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। और दूसरी बात कि जब हम इनको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, सो दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, एक ही जगह पे पाए जाते हैं वो जो एलिमेंट होते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सूडी। अब ये जो एक बंदा था, ठीक है, उसका नाम था सूडी, इसने ये जो फिनोमेना था आइसोटोप्स का कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैसेज आर नोन एज आइसोटोप्स। अब ये जो फिनोमेना था ये किसने डिस्कवर किया था, एक बंदा था जिसका नाम था सूडी।
Isotopes have same number of protons and electrons but they differ in the number of neutrons present in their nuclei. अब ये बहुत ही अच्छा MCQ बन सकता है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोटोप्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और सेम गोज़ फॉर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस जो आएगा दैट वुड बी इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर। अब न्यूट्रॉन कैसे डिफरेंट होते हैं और कैसे जो है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्लियर अप हो जाएगा। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स रिटन एज C6, ये 12 होता है, 13 होता है और 14 होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन की 3 आइसोटोप्स होते हैं और इनको हम कहते क्या हैं कि एक कार्बन 12 है, दूसरा कार्बन 13 है और तीसरा जो हमारे पास है दैट इज़ कार्बन 14। ईच ऑफ दीज हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाउएवर दीज आइसोटोप्स हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। अभी हम थोड़ा सा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं। सो याद रखें कार्बन की 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कार्बन एटम है, उसके हमारे पास आइसोटोप्स कितने हैं, इट इज़ हैविंग 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एटॉमिक नंबर जो कि सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मैसेज होती हैं जो कि डिफरेंट होती है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है, दीज आर द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सब एटम्स के सेम है। और अगर आप देखते हो इनके ऊपर ये जो लिखा है, मैंने शायद इससे पहले जो एग्जांपल दी थी जनरल एग्जांपल हाइड्रोजन की, उसमें शायद इसको ऑपोजिट लिख लिया, तो आप इसको क्लियर अप कर लेना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 ऊपर लिखा हुआ है, 13 ऊपर लिखा है, 14 ऊपर लिखा हुआ है, दीज आर एटॉमिक मैसेज। ये हमारे पास क्या है, दीज आर एटॉमिक मैसेज। अब ये एटॉमिक मैसेज अगर आप देखते हो तो पहले वाले का 12 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का 14 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, इसमें यहाँ पे क्या आ रही है, डिफरेंस आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमारे पास होता है दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। कि अगर आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या रेजाइड कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो शेल्स के अंदर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब ये जो 6 है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोटॉन। और याद रखें कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी लाइक न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर मैं पी पॉजिटिव लिख लेता हूँ बिकॉज प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ई के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज लिख लेता हूँ बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूट्रॉन। तो अगर आप देखो पहले वाले में इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इट इज़ हैविंग 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे भी कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे भी कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। और अगर न्यूट्रल एटम है, ठीक है, कार्बन हमारे पास न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे कितने होंगे, 6, यहाँ पे कितने होंगे, 6, यहाँ पे भी कितने होंगे, 6। अब जो डिफरेंस आएगा, दीज वुड बी इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जब हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक जो मास है दैट इज़ 12, ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 12। अब हम 12 में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, 12 माइनस 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 13, तो 13 माइनस 6 कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कितने, 7। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 14 माइनस 6 दैट वुड बी इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, दीज आर 8। अब अगर आप इसको ओवरऑल देखते हो तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हैं, दीज आर सेम इन ऑल दीज एटम्स। ये हमारे पास क्या हैं, ये भी सेम है।
लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर आप देखो तो एक में 6 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 8 है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है बुक कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, ये भी हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब अगर आप देखो ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। लेकिन इसमें अब है क्या चीज़, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के अंदर। अगर आप देखो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, आप देख सकते हो कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, लेकिन मैस नंबर इनका क्या है, डिफरेंट है। और मैस नंबर के डिफरेंस की वजह से इसमें से डिफरेंस जो आ रहा है, दीज आर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने देखेंगे कार्बन की 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ईच ऑफ दीज इज हैविंग 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको बता दिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है, 6, 7 एंड 8। अब ये कैसे न्यूट्रॉन्स डिफरेंस आ रही है आपको मैंने अभी बता दिया। सिमिलरली हाइड्रोजन इज हैविंग 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3। और जो हाइड्रोजन 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। जो हमारे पास H2 है इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम। और जो H3 है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रीटियम। ऑक्सीजन इज हैविंग 3, nickel is having 5, calcium is having 6, palladium is having 6, cadmium has 9 and tin जो है it is having 11 isotopes। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपने याद करनी होती हैं, ठीक है। आपके कोर्स में गिवन है तो आपने इसको याद करना है कि ऑक्सीजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, निकल जो है इसके 5 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कैल्शियम जो है इसके 6 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, पैलेडियम जो है इसके 6 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं, टिन जो है इसके 11 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं इसके साथ आपका काम नहीं है, लेकिन आपको इसका नंबर जो है वो याद रखना होता है, क्योंकि जो MCQs है उसमें इसी तरह आ सकता है कि फॉर एग्जांपल निकल इज़ हैविंग डैश आइसोटोप्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि निकल के 5 आइसोटोप्स हैं एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के इसने आपको बताया हुआ है कि 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, H1, H2 एंड H3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं H1, 1, 2, 3। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, इनका सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 1, तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। इसी तरह ड्यूट्रियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है। इसी तरह ट्रीटियम का जो है इसका भी 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स से एक ही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशो सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन में हम क्या करेंगे कि एटॉमिक जो हमारे पास मैस है उसमें से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो 1 - 1 0, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0, जो हमारे पास प्रोटियम है। ड्यूट्रियम में क्या होता है कि 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हो, एक जो है आपके पास हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास प्रोटियम है इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता। अब ये वो वाहिद एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा जितनी भी आपको एलिमेंट नज़र आएंगे सब के अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। तो अगर आपसे कोई जनरल केमिस्ट्री में पूछे कोई ऐसा एलिमेंट बताओ, कोई ऐसा एटम बताओ जिसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ना हो, तो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द प्रोटियम, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम हैं, इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, इसके अंदर डिफरेंस जो है वो आ रहा है। सो दिस वाज अबाउट द आइसोटोप्स, ठीक है, जो कि आपके कोर्स में यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा हमारे पास जो है गिवन है दैट इज़ फॉर क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरीन के आइसोटोप्स आपको पता होने चाहिए, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। तो क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर दोनों के क्या हैं, 17 17। तो अगर आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स देखते हो तो दोनों के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होंगे, 17 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो 17 और 17 जब न्यूट्रल होगा एटम। और इसके बाद न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होगा, 35 - 17,
और यहाँ पे 37 माइनस 17। तो अगर आप इन दोनों को करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग आएगा। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37। अब यहाँ पे जो इन्होंने आपको ऊपर बताया हुआ ना कि डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट इनके आइसोटोप्स हैं, तो आपको मैंने कहा कि इनको इस तरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप नंबर याद कर लें। और बाकी अगर आपने देखने भी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन के जो हैं वो 3 आइसोटोप्स हैं, इसने 2 लिखे हुए हैं, तीसरा नहीं लिखा। तीसरा इसलिए नहीं लिखा हुआ कि वो नेचर में जो है बहुत ही कम पाया जाता है, तो इसलिए उसकी वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एनीवेज यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इसी तरह कार्बन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13। नाइट्रोजन के इसने 2 मेंशन किए हुए हैं, 14, 15। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स ही होते हैं, 16, 17, 18। और इन सब का जो मैस होता है ना दैट इज़ 8। एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, एटॉमिक मैस डिफरेंस है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो दैट इज़ 7। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है, सल्फ़र का होता है 16। तो ये हमारे पास क्या है, सल्फ़र की 4 आइसोटोप्स यहाँ पे मेंशन है। क्लोरीन 17, 2 ही आइसोटोप्स होते हैं, 35, 37। ब्रोमीन के जो हैं वो 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट, और ये उनके आइसोटोप्स गिवन है। उनकी परसेंटेज अबंडेंस जो है वो आपके सामने लिखी हुई है कि कितने परसेंट जो है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं या हमारे यूनिवर्स के अंदर कितने पाए जाते हैं। और इनका जो मैस है वो भी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो गिवन है आपके पास कि हाइड्रोजन ये जो आपके पास H1 है इसका मैस कितना होता है 1.007, और H2 जो है इसका डबल हो जाता है 2.01। इस तरह कार्बन 12 जो है दैट इज़ 12, और जो 13 है वो 13 हो जाता है। इस तरह नाइट्रोजन 14, 15, 15.9 मीन 16, ये हमारे पास 16.9 है, और ये 17.9 है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो। सल्फ़र 32 होता है ना, 31.9, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। 33.9 है, 32.9 है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस, और फिर उनका मैथ्स जो है वो गिवन है। अब इसमें आपने याद क्या करना है, इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है केमिस्ट्री के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या MD कैट ई कैट के हिसाब से, तो आपने यहाँ से याद करना है कि जो ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, निकल के कितने आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, एंड सो ऑन। ये चीज़ें आपने याद करनी होती है। परसेंटेज अबंडेंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर यही चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी। एनीवेज इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट हैविंग देयर ओन नेचुरल अबंडेंस, ठीक है। जितनी भी आइसोटोप्स हैं उन सब की अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है कि कितने परसेंट नेचर के अंदर पाए जाते हैं। The properties of a particular element which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotopes of that element। अब ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो परसेंटेज है, ये उस हिसाब से बताई जाती है जो कि नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो कम होता है उसकी फिर हम यहाँ पे बात भी नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंशन नहीं करते, उनका डेटा जो है वो लिटरेचर के अंदर हम मेंशन नहीं करते। The relative abundance of the isotopes of an element can be determined by mass spectrometry। अब अगर ये जो परसेंटेज है जो आपको यहाँ पे गिवन है लाइक 99.9%, 0.015%, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है, एंड दैट इज़ द मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि वी नो दैट एट प्रेजेंट अबाउट 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर इन नेचर, ठीक है। अभी अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो नेचर में तकरीबन 280 डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये नंबर आपने याद करना है। दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज वेल। अब इस 280 में जो है ना 40 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि खुद ब खुद इनसे रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही होती हैं। सो कहते हैं 280 जो है डिफरेंट नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें 40 ऐसे हैं जो कि क्या हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव। बिसाइड दीज अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। अब कहता है कि इनके साथ साथ 300 ऐसे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस किए गए हैं, और वो किस तरह प्रोड्यूस किए गए हैं, दीज आर प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल मीन्स कि नेचर के अंदर नहीं पाए जाते, इनको खुद ही जो है वो साइंसदान जो है एक्सपेरिमेंट करके प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, कि एक एटम जो है उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है, एक नया जो है वो एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है।
दिस इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो 300 ऐसे अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ या विद थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स अमंग द एलिमेंट इज़ वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल 1.2। अब ये जो हमारे पास इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ इसके जो है तो एलिमेंट पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं आइसोटोप्स के। और आप इसमें से देख सकते हो कि काफ़ी सारे आइसोटोप्स होते हैं और इनकी सब की प्रॉपर्टीज़ एक साथ स्टडी करना जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। द एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड एट्सेट्रा हैव अ सिंगल आइसोटोप्स। अब ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, इनके सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप्स पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। सो ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप पाया जाता है नेचर के अंदर, दैट इज नॉन एज मोनो आइसोटोपिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, वन, ये सिंगल। In general, the element of odd atomic number almost never possesses more than 2 stable isotopes. अब ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड होता है, ठीक है। ऑड कौन सा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास क्या है? दीज आर द इवन नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं। अगर हमारे पास है 1, 3, 5, ये हमारे पास ऐसे नंबर है जो कि 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते, सो दीज आर नॉन एज ऑड। तो ऐसे एटॉमिक नंबर, ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो 2 तक ही पाए गए हैं, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होते। लेकिन अगर हम इवन की बात करते हैं, द एलिमेंट ऑफ इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स हुज मास नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 4 आर पर्टिकुलरली अबंडेंट। सो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो इवन होता है, ठीक है, जो कि लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि दैट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, उनके जो आइसोटोप्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और स्पेशली ऐसे जिनका नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, लाइक 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, या 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 16। सो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4। तो इनके जो आइसोटोप्स है कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन फॉर्म नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब ये ऐसे एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन 16 है, 24, मैग्नीशियम, सिलिकॉन 28, कि ये जो है नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट जो अर्थ क्रस्ट के 50% आइसोटोप्स हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स के होते हैं। और अगर आप इनको देखते हो तो ये सारे के सारे जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 है। जैसे आपके पास 16 है तो 4 4s are 16, और अगर आप देखते हो 4 6 are 24 और 4 7s are 28, इसी तरह 4 10s are 40 एंड सो ऑन। 56 के ऊपर अगर आप डिवाइड करो तो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाना चाहिए। आउट ऑफ 280 isotopes that occur in nature, 154 have even mass number and even atomic number। तो अगर आप देखो पहले लाइन में आपको बता रहा है कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। कहता है अब उन 280 आइसोटोप्स में से 154 ऐसे हैं जिनका जो एटॉमिक जो मैस नंबर है वो क्या है? इवन है, और इवन एटॉमिक नंबर जो है वो भी इवन है, ठीक है। अब ये 280 आइसोटोप्स में से 154 ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या हैं? इवन है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स और इनकी रिलेटिव अबंडेंस। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो है तो रिलेटिव एटॉमिक मैसेस आइसोटोप्स के फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। If you have any question, you may ask in the comment section. Thanks for watching and stay connected with IM Chemist.